संसद की कार्यवाही को लेकर। रविकांत, बिल्कुल क्लियर है विपक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में जो भी जितनी भी देर की कुछ मिनटों की कार्रवाई हुई उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, इस्तीफा जब तक नहीं तब तक बात। तो इससे तो गतिरोध आगे बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि सरकार अभी इस पर कोई इंडिकेशन दे नहीं रही है कि इस्तीफा लेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का जो एक्स पर पोस्ट आया उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके इस्तीफे पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनका जब तक इस्तीफा नहीं होगा यहाँ सदन में चर्चा नहीं होगी। हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं, अब चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी प्रायर कंडीशन ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से लोकसभा में भी हमने देखा कि इस तरीके से हंगामा हुआ। उससे पहले मकर द्वार पर सत्ता पक्ष के सांसद और विपक्ष के सांसद आमने सामने थे। तो कुल मिलाकर इस सत्ता के केंद्र में और विपक्ष केंद्र में एक ही व्यक्ति है और उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। उन्हीं को लेकर गतिरोध बना हुआ है। सरकार की तरफ से और स्पीकर की तरफ से एक और प्रयास किया जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं सभी फ्लोर लीडर्स पॉलिटिकल पार्टियों को, उनको लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन जो है वो बुलाकर इनवाइट करेंगे कि एक बार आप चर्चा को प्रारंभ कीजिए। लेकिन देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका स्टेटमेंट पार्टी की लाइन है कि हम चर्चा के लिए तैयार तभी होंगे जब आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करेंगे। यह गतिरोध इसी पर बना हुआ है और सरकार इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है कि वो ये फैसला लेगी या नहीं लेगी। यानी कल भी सदन में इस तरीके की स्थिति बच रहेगी। ये पूरा का पूरा जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बलि चढ़ गया। बिल्कुल रविकांत, और ऐसे में जब विपक्ष ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा चर्चा नहीं करेंगे। हम आते हैं आपके पास, सदन के बाहर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। अभी तस्वीर क्लियर होगा तो ये पता चलेगा कि ये एनडीए के सांसदों का प्रोटेस्ट है या फिर ये विपक्षी सांसद हैं जो, क्योंकि आज मकर द्वार पर एनडीए ने भी अपना प्रदर्शन किया। संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है, नाराजगी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। इसमें ये बात तो क्लियर है कि इसमें कांग्रेस के सांसद जरूर हैं, क्योंकि वो पेपर लीक वाली तख्तियां आपको हाथ में दिख रही होंगी, मार्शल्स मौजूद हैं और दोनों पक्ष आमने सामने। मतलब ये आप सोचिए कि संसद के इतिहास में ऐसा कब हुआ होगा कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों संसद परिसर में एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो। रंजीता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं संसद से कि किस तरीके से सांसद तख्तियां लेकर पहुंचे हैं और अभी भी विरोध प्रदर्शन, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है क्योंकि मांग अभी भी विपक्ष की एक ही है। और मैं आऊंगी आपके पास, अखिलेश यादव का शायद एक बयान आ रहा है और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए तो। और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है ये सवाल, और सरकार पर निशाना साध रहे अखिलेश यादव। रंजिता, आपसे जो सवाल था कि देखिए चौथा दिन है आज संसद में कार्रवाई का और ऐसे में फिर से दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है। विपक्ष के नेताओं से आपकी बातचीत हो रही होगी, कांग्रेस का हम ये प्रदर्शन देख रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आ रही हैं और सब इस बात पर अड़िग हैं कि पहले इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का, फिर कोई बातचीत। ज्योति, देखिए जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो जो संसद है उसके मकर द्वार की तस्वीर है। दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रदर्शन चल रहा था। सत्ता पक्ष कह रही है कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर राहुल गांधी ने जो प्रदर्शन किया वो सही नहीं था, और विपक्ष कह रही है कि आप गोलमोल बात को मत कीजिए। जो मुद्दा है, जो जंतर मंतर पर छात्र डिमांड कर रहे हैं, वही डिमांड जो विपक्षी सांसद है वो भी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाइए, और उसी का विजुअल जो है वो लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नारेबाजी हो रही है, तख्ता लिए हुए हैं नेता, नारेबाजी में प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और सांसद यहां तक कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का एक्स पर पोस्ट आया है वो सिर्फ बरगलाने की कोशिश
कोशिश है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। जो मुद्दा है उससे अलग जा रहे हैं, क्योंकि छात्र तो कह रहे हैं कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए और जो पुलिसिया कार्रवाई छात्रों पर हुई है जंतर मंतर में, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो सिविल ड्रेस में जो बच्चों को मार रहे थे, जो लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे थे, जो अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, ये तमाम लोग कौन थे, ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। और यही वजह है कि कल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 3 मांगों को दोहराया, जिसमें सबसे पहली मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की थी। रंजिता, आपका रुख करें, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ यूसुफ अंसारी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ भावना शर्मा जैन जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप दोनों का रुख करें। ये एक तस्वीर जरा दर्शकों को देखना जरूरी है, जो मकर द्वार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर जरा पुलिस इस तस्वीर को देखें, क्या आ रहा है, वो हमको हाथ दिखा रहा है। आ जाने दीजिए, सब एक ही साथ आ जाइए। पीसीआई को भी लगा लीजिए। तरफ विपक्ष के लोग हैं और बीच में मार्शल एक ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हैं। तो स्थिति किस तरह से आगे, संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए अगर वो जो कुछ बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं संसद के बाहर किस प्रकार का दृश्य आज देखने को मिल रहा है। और ये आज ही नहीं, कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार का दृश्य सदन के बाहर करती है और सदन के अंदर भी काले कपड़े, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करती है। और जिस विषय पर चर्चा होना चाहिए उस विषय से कांग्रेस पार्टी भागती है। आप देखिए किस प्रकार 2-3 दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए। सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके। मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज एक ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया में छोड़ा है और वह ऐतिहासिक निर्णय है फास्ट ट्रैक कोर्ट। त्वरित गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाएगा और पेपर लीक के विषय को उस कोर्ट में लाया जाएगा ताकि जो संगठन, जो व्यक्ति, जो संस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक्सपोज होते हैं कि वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। और आज भी माननीय नितिन नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में सदन के बाहर बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने यही कहा कि चलिए सदन के अंदर 11 बजने वाले हैं